तारीख़ इंसानी में यूं तो बहुत सी जंगें लड़ी गई, बहुत सा खून बहाया गया, लेकिन मैदान करबला में नामी मुहर्रमुल हराम की शाम को जो मंजर था, उसकी मिसाल कायनात का कोई मौरिख पेश करने से कासिर है। ये वो दिन था जब जुल्म अपनी आखिरी हदें पार कर रहा था और सब्र रिज़ा का समंदर अपने जलाल पर था। आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फुरात का पानी बंद हुए 3 दिन गुजर चुके थे। मासूम बच्चे प्यास से निढाल थे और यजीदी लश्कर खैमों को घेर चुका था। आज की वीडियो में हम दावत इस्लामी की मुस्तनद किताब स्वाने करबला की रोशनी में जानेंगे 9 मुहर्रमुल हराम को करबला के मैदान में क्या दिलसोज वाक़ियात पेश आए। वीडियो को दिल पर हाथ रखकर आखिर तक देखिएगा। नाज़रीन, 9 मुहर्रमुल हराम बरोज़ जुमेरात असर का वक्त था। यजीदी फौज का कमांडर उमर बिन साद अपने लश्कर के साथ खामोश खड़ा था कि अचानक कूफा के गवर्नर इब्ने ज़ियाद का एक इंतहाई सख्त और जालिमाना खत लेकर शिमर जिल जोशन करबला पहुंचा। दावत इस्लामी के इशाती इदारे मकतबतुल मदीना की किताब स्वाने करबला के सफ़ा नंबर 108 के मुताबिक इस खत में इब्ने ज़ियाद ने लिखा था, ए उमर बिन साद, अगर हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु मेरी इताअत कबूल नहीं करते तो इन पर फौरन हमला कर दो और इनके साथियों के सर कलम कर दो और इनके जिस्मों पर घोड़े दौड़ा दो। अगर तुम ये नहीं कर सकते तो फौज की कमांड शिमर के हवाले कर दो। ये खत मिलते ही उमर बिन साद ने अपनी फौज को हरकत का हुक्म दिया और यजीदी लश्कर नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मासूम खैमों की तरफ तलवारें लहराता हुआ बढ़ने लगा। जब दुश्मन का लश्कर खैमों के बिल्कुल करीब पहुंचा तो इमाम अली मकाम से ना इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु अपने खैमे के बाहर तलवार टेके तशरीफ फरमा थे और कुछ देर के लिए आपकी आंख लग गई थी। आपके भाई शेर खुदा के बेटे गाजी अब्बास अलमदार ने जब दुश्मन की फौज को आगे बढ़ते देखा तो वो तड़प उठे। उन्होंने फौरन इमाम अली मकाम को बेदार किया। किताब स्वाने करबला के मुताबिक इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने भाई से फरमाया, ए अब्बास, मेरे वालिदैन तुम पर कुर्बान, तुम 20 सवारों को लेकर जाओ और उनसे पूछो कि इनकी इस वक्त अचानक हमले की वजह क्या है। जब गाजी अब्बास दुश्मन के सामने पहुंचे तो उमर बिन साद ने कहा, हमारे पास अमीर का हुक्म आया है कि या तो बैत करो या भी जंग करने के लिए तैयार हो जाओ। हजरत अब्बास ने फरमाया, जल्दी ना करो, मैं इमाम अली मकाम तक तुम्हारा ये पैगाम पहुंचा दूंगा। नाज़रीन, जब हजरत अब्बास ने ये पैगाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु को दिया तो तारीख़ इस्लाम का वो जुमला सामने आया जो ईमान को ताज़ा कर देता है। इमाम अली मकाम ने फरमाया, ए अब्बास, दुश्मन के पास जाओ वापस और अगर हो सके तो उन्हें कल सुबह तक राजी करो ताकि आज की रात हम अपने रब की नमाज पढ़ सकें, उससे दुआ कर सकें और इस्तिग़फ़ार कर सकें। अल्लाह जानता है कि मुझे उसकी रज़ा के लिए नमाज पढ़ना, तिलावत कुरान करना और कसरत से दुआ करना कितना पसंद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। प्यास की सहरा में मौत के साए तले भी नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर फिक्र थी तो सिर्फ नमाज और कुरान पाक की थी। दुश्मन ने कड़ी शर्तों के बाद बिलाखिर 9 मुहर्रम की वो आखिरी रात मोहलत दे दी। ये वो रात थी जिसे तारीख शब अशूरा के नाम से याद करते। इसी 9वीं मुहर्रम की रात इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने तमाम जान निसारों को जमा किया और एक तारीखी खुतबा दिया। आपने फरमाया, मैं अल्लाह की हम्द करता हूँ, रात का अंधेरा छा गया है, तुम सब इस अंधेरे का फायदा उठाओ, मैं अपनी बैत तुमसे उठाता हूँ, तुम सब अपने अपने घरों को लौट जाओ, दुश्मन सिर्फ मेरी जान का प्यासा है, अगर वो मुझे पा लेंगे तो तुम्हारा पीछा छोड़ देंगे। इमाम अली मकाम रदी अल्लाह तआला अन्हु ने खैमे का चिराग बुझा दिया ताकि अगर कोई शर्मिंदगी की वजह से जाना चाहे तो अंधेरे में चला जाए। लेकिन कुर्बान जाइए उन सहाबा पर, उन अहले बैत पर। जब चिराग दोबारा जलाया गया तो कोई एक शख्स भी अपनी जगह से नहीं हिला था। सबकी आंखों में आंसू थे और उन्होंने रो रो कर अर्ज की, या इब्ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम आपको छोड़ दें? अल्लाह की कसम, अगर हमें 70 बार भी कत्ल किया जाए और हमारी खाक हवा में उड़ा दी जाए तब भी हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। 9वीं मुहर्रम की वो आखिरी रात
इमाम के खैमों से रात भर तिलावत कुरान और मुनाजात की ऐसी आवाजें आती रही जैसे शहद की मक्खियों की भिनभिनाहट होती है। एक तरफ सजदे थे, दूसरी तरफ प्यास थी, और अगला दिन तारीख का सबसे बड़ा इम्तिहान बनने वाला था। नाज़रीन, ये थी 9 मुहर्रम उल हराम की वो शाम और रात जहां एक तरफ बातिल का गरूर था और दूसरी तरफ हक के जान निसारों का सजूद। अगर आपको YouTube चैनल प्राइम नॉलेज की ये पेशकश पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करके अपने दीगर मुसलमान भाइयों तक पहुंचाएं। 10 मुहर्रम उल हराम यानी यौम अशूरा के दिलसोज वाक़ियात और शहादत इमाम हुसैन पर हमारी अगली वीडियो देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। कमेंट्स में लब्बैक या हुसैन लिखकर अपनी मोहब्बत का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।